हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल looking for English analysis of this video or the English translation, just forward the video to the middle of the video till the end is the English translation of this video. तो दोस्तों हमने फ्राइडे को देखा, ये आप देख सकते हैं, ये 12th यानी फ्राइडे जो एक्सपायरी डे था उस दिन का ट्रेड था। मैंने आपको क्लियरली बोला था फ्राइडे को कि अगर स्पॉट 82.7 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बोला था, 82.04 बोला था पहला, ये यहाँ आता है 82.04 के ऊपर रहता है तो ट्रेड अपसाइड रहेगा। और अगला लेवल जो मैं देखूँगा 82.07 और 07 के ऊपर आएगा 82.14 या 13, 82.13। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो मैंने बोला था 82.2 आएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। उसको तोड़ने के बाद अच्छा मूव आ सकता है। ये मैंने अपने थर्सडे वाले दिन फ्राइडे के एनालिसिस में बोला था, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ दोस्तों, बट बहुत ही फ्लैट ट्रेडिंग था। तो फ्राइडे को जब एक्सपायरी का टाइम आया था तो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में एक ट्रेड दिया था जो सक्सेसफुल हुआ था हमारा, और उसमें से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गए। उसके बाद हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड पूरा फ्लैट था। 82.2 के पास आ रहा था पूरा दिन और उसके बाद नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, फिर नीचे। और ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है दोस्तों, ये ब्रेकआउट मिला है हमें 5 बजे के बाद यूएस ट्रेडिंग आवर्स में, रात के 11:30 बजे के बाद ये ब्रेकआउट हमें मिला है। और स्पॉट फिलहाल ट्रेड कर रहा है 82.256 पे, मतलब 82.21 जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है यूएस आवर्स में। तो हमें देखना है कि मंडे जब मार्केट खुलता है सुबह 6 बजे या 8:30 बजे, अगर 8:30 बजे 82.21 के ऊपर ही रहता है और 9 बजे 82.21 के ऊपर हमें अच्छा सा ओपनिंग मिलता है दोस्तों, तो अप ट्रेंड रहने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। उसके नीचे आ जाता है दोस्तों तो फिर से हम यही रेंज में फंसने के चांसेस भी है। तो इसीलिए आइए प्लान करते हैं कल का ट्रेड, यानी मंडे 15 मई का ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक ट्रेंड लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रेंड ले लेते हैं और हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल कल के लिए ट्रेड के लिए होगा ये जो है 82.2। इसका मतलब है अगर स्पॉट 82.2 के नीचे आता है दोस्तों, या कभी भी मंडे ओपनिंग में या ओपनिंग के बाद या ट्रेडिंग आवर्स में अगर स्पॉट 82.2 के नीचे आता है दोस्तों, तो आपको सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है ये लेवल ब्रेक होने का जो है 82.13। 82.13 के नीचे गया दोस्तों तो फिर से नीचे जाएगा। अगला लेवल आ सकता है 82.05 और 05 के नीचे वापस दोस्तों वो आ सकता है 82 के पास, जो है सबसे साइकोलॉजिकल लेवल। ये 82 नंबर जो है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर रहेगा तो अप ट्रेंड की चांस है। तो अगर स्पॉट 82.05 पे आए तो क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकती है? चांसेस है रिवर्सल, इसीलिए ये सबको सपोर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबल है। 82.13 के पास रिवर्सल की चांस है, 82 के पास भी रिवर्सल की चांस है दोस्तों। तो इसीलिए आपको जब आप डाउन साइड ट्रेड करोगे, जब तक 82 ब्रेक नहीं होता तब तक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है ट्रेंड डाउन है तो हर सपोर्ट जब ब्रेक करता है तब आपका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ना ही कि ये कि 82.13 ब्रेक हो गया तो पूरा क्वांटिटी ले लूँगा वहाँ पे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल होने के भी चांसेस हो सकती हैं। वैसे ही दोस्तों अगर स्पॉट 82.2 के ऊपर रहता है मंडे को, या ओपनिंग देता है 82.21 के ऊपर, तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमारा पहला टारगेट हमें देखना चाहिए 82.31। 82.31 के ऊपर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 82.34। 82.34 के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 82.43।
ठीक है दोस्तों, ये है अपसाइड के टारगेट। अगर स्पॉट 82.21 के ऊपर ही रहता है और ऑप्शन और अच्छा वॉल्यूम्स, आप फ्यूचर्स देख सकते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम एक्शन अच्छा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है तो ये अपसाइड की ट्रेंड देगा। वरना फिर से हम एक रेंज बाउंड ऐसे जो पिछले 20-25 दिन में रेंज था वैसे ही इसी रेंज में फंस जाएंगे फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन में। तो ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जो लोग नीचे समझते हैं, ट्रेंड नीचे होगा समझते हैं, वो 82.2 के नीचे ये टारगेट देख सकते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि ट्रेंड ऊपर रहेगा, वो 82.21 के ऊपर ये वाले ट्रेंड को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं नंबर्स, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट के। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड लेने में आसानी या सहायता कर सकती है। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कभी कभी टिप्स भी देता हूँ और अपडेट्स देता रहता हूँ। तो जुड़िए हमारे बड़ा टेलीग्राम चैनल के साथ और हमारे फैमिली के साथ जुड़िए। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। As you can see, I am taking a one-day chart to explain on what happened on Friday. So let's look at what happened on Friday through this one-day chart, friends. So you can see here, this is the Friday chart of, and as you can see, and I want you to compare with the analysis that I shared with you on Thursday. On Friday, friends, I had very clearly told you an important level that I'll be watching for is 82.04, and above 82.04, if spot sustains, then we should be looking at a higher level. And you can see here, once spot was above 82.04, the next level that it touched was 82.13 or 12 or 13 level, guys. And above that, when that trend broke, it went and it even crossed 82.2. That's what I told you, that if spot breaks 82.12 or 13 and moves up, then we should see levels of 82.2, which is the most critical resistance. And if that resistance is broken, then we should see higher levels. And you can see here the closing during the US hours after 11:30 p.m. on Friday is when we have got this closing of above 82.21, which indicates a very positive up move for dollar at this point of time. Looking at the current geopolitical situation that is happening around the world, looking at crude oil, and also looking at the way gold has given a fall. I in fact had told on my Telegram channel that the gold will not sustain the most highest levels and will give a fall. So we can also see that the gold has fallen very close to or $2,000 from the highs of 2050. So that is the most important thing to be watched out at this point of time, friends. So based on this, let's do let's prepare our plan for trade tomorrow, friends. And let me jot down some important levels for you for the trade from a trading perspective for Monday. So for Monday, friends, a very important level that I will be watching for is this one, which is 82.21. So friends, if spot is above 82.21 or Monday morning when spot opens after 9 o'clock, if it is opening above 82.21, or if at any point of the time during Monday, if spot goes above 82.21, friends, that means it has crossed a very important resistance that it was facing. And so the next target for that will be 82.31. Okay, and above 82.31, friends, there's an important, very important resistance very close by, which is 82.34. So once at 82.34, just take a check if there is a reversal happening. If the reversal is happening, then it'll go down. You can pick it up again when it comes close to 82.21. Otherwise, trail your trade, it will go up further. If 82.34 is crossed and if we get a closing candle above 82.34, then it might go up further. I might look for a high of 82.43 from there. Okay, so this is the upside target or upside resistances that we see in the if the trend is on the positive side. On the downside, friends, if spot is closing or if spot is
trading below 82.21, friends. The next target on the downside will be 82.13, and below 82.13, friends, come down, the next target will be 82.04. Now on the downside, friends, don't assume that, oh, it is below 82.21, that means it will fall like 50-60%. It may not fall. Just like how last 20 days we were in a range, it might go in a range. The range could be 82.10 to 82.20. Again, 10 paisa range, it might work. It might be working only in that range. So don't be aggressive seller. You can be an aggressive buyer because important resistance is broken, which is 82.21. And if it is if the trend remains above 82.21, you can be an aggressive buyer. But selling wise, don't be aggressive because there are a lot of supports at the bottom. From each support, every time it can take a bounce back on the reversal side. So aggressive sellers might lose money if at all there is a bounce back. Please evaluate the current scenario. What is happening on gold? Gold, as I told last week, there should be a fall of at least 2%, and we have seen that gold has fallen close to 2%. Oil is consolidating at around $70 a barrel. So all these factors, along with the current geopolitical situation, is what is happening around the world, is something to be watched out. The data that has come from US has been pretty positive. So there is fear of inflation, there is fear of recession, there's also fear of an interest rate hike, and hence I assume that the dollar trend should be on the higher side. Let's see what happens in the market tomorrow, friends. I hope you're liking my video. All those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. At the same time, friends, I also have a Telegram channel. You can click on the description of this video, just below this video, and you will find my Telegram channel link. Join there, because in the Telegram channel I keep giving daily tips and also updates during trading hours, which can help you to take the right trade sometimes. Right, friends? See you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.